नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक क्या है? समास, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है, खासकर यूपीएसआई हो, चाहे एमपीएसआई हो हमारा, या यूपी पुलिस का सिलेबस हम देखें। बाकी भी सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही गहराई से और इसकी जो आसान सी ट्रिक है, उन सभी को हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, समास। समास का अर्थ क्या होता है साथियों? समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास के अंतर्गत होता क्या है? शब्दों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, है ना? क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, या उसका अर्थ उन शब्दों के संयोग से निकलता है, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा समास होता है। जैसे जैसे यहाँ पे हमारा पदों का योग हुआ, शीघ्र प्रसन्न होने वाले कौन बने? अर्थ क्या दिया? आशुतोष। आशुतोष, यहाँ पे हमारा आशुतोष दो शब्द है। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, है ना? तोष मतलब प्रसन्न होने वाले। तो कौन है? पदों की मेल से हमारा नया शब्द बना आशुतोष। तो क्या होता है हमारे, हमने देखा था कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिला के एक हमारा समासिक पद का निर्माण होता है, तो वहाँ पे हम यह प्रक्रिया हमारी समास कहलाती है। यानी पदों का संक्षेपीकरण हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? पदों का संक्षेपीकरण हुआ। यह इतने पद थे, इनसे हमारा यह एक नया पद बना। ये समास की प्रक्रिया कहलाती है। समास के अंतर्गत शब्द का निर्माण इसी तरह होता है, जब शब्दों को मिलाकर एक नया समासिक पद में संक्षेपीकरण कर दिया जाता है शब्दों का। तो जैसे पद, यहाँ पे क्या होता है हमारा? पद केवल क्या हो, कुछ नहीं है, यह शब्दों को ही जब वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो उसको हम पद कहते हैं। फिर डिफिनेशन हमारी यहाँ से क्या निकल कर आती है? दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की जो प्रक्रिया है, वही समास कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक शब्द पदों को मिलाने की जो प्रक्रिया है हमारी, इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारा जो बनता है शब्द, वह है समासिक पद बन जाता है। तो ये हमारी ये समास कहलाती है। यहाँ पे ही इसी को संक्षेपीकरण करना भी हम कहते हैं। जैसे क्या था यहाँ पे हमारा शब्द, वाक्य पूरा, नीला है जो कमल, और इसका जो संक्षेपीकरण हुआ तो क्या बन गया? नील कमल। समास में हमारे इसी तरह से शब्दों का संक्षेपीकरण के नए शब्द का निर्माण किया जाता है। समास की एक डेफिनेशन हमारी यह भी बनती है कि जब पदों के मध्य से जो विभक्ति चिन्हों को हटाने की जो प्रक्रिया है, समास कहलाती है। जैसे हम यह कहें संक्षेपीकरण करना, या हम कहें कि जो उनके बीच की जो विभक्ति चिन्ह है, या है ना, जो एक्स्ट्रा पद हैं उनको हम हटा देते हैं, तो वह भी हमारा समास के अंतर्गत ही शब्द का निर्माण होता है वहाँ पे। जैसे चक्र हैं पहाड़ी में जिसके, यहाँ से हमने विभक्ति चिन्ह है और में जिसके को हटाते हैं, तो यहाँ से बनता क्या है? चक्रपाणी। से ये हमारा संक्षेपित शब्द बन गया। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम समासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। और जो हमारा इसको ही अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको समास विग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे जो चार राहों का समूह है, यह विग्रह बनता है, और ये जो चौराहा शब्द है हमारा समासिक पद या समस्त पद यहाँ पे हमारा बन जाता है। अब साथियों, हम जानेंगे कि समास के प्रकार कितने हैं। तो समास हमारा होता है 6 प्रकार का होता है, और इसमें शब्दों के निर्माण किस प्रकार से होता है? जैसे देखिए, हमारा समास होता है 6 प्रकार का। पहला होता है अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास है हमारा, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। यही 6 हमारे समास के प्रकार होते हैं। इनके अंतर्गत शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है? जैसे अव्ययी भाव समास में हमारा जो प्रथम पद है, जैसे पदों के मेल से ही समासिक पद बनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला प्रथम पद हमारा, जो अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है, वह हमेशा प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान और द्वितीय पद गौण होता है। और तत्पुरुष समास में हमारा क्या होता है? प्रथम पद गौण होता है, जबकि द्वितीय पद प्रधान होता है। फिर जब हम द्विगु समास की बात करें, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? और प्रथम पद संख्यावाची विशेषण, जैसे चार पाई, है ना, चतुर्मुख, यह सभी हमारे, जितना भी हम कहें त्रिवेणी, यह सभी संख्यावाची विशेषण हमारा जो प्रथम पद आता है, और दूसरा पद हमारा विशेष या संज्ञा होती है। फिर कर्मधारय में तो हमारा विशेषण, उपमेय, उपमान, है ना, ये सभी आ जाते हैं, विशेष आ जाते हैं। यह हमारे
कर्मधारय समास बन जाता है। जैसे इसमें प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है कर्मधारय में, और इसकी हमारी पहचान हो जाती है जो रूपी समान। अभी हम देखेंगे उदाहरण से तो कन्फर्म हो जाएगा। फिर द्वंद्व समास होता है हमारा, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होता है। फिर है हमारा बहुव्रीहि समास, यहाँ दोनों पद गौण होते हैं और दो पद मिलके तीसरा या अन्य पद का बोध कराते हैं, तो वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है हमारा। अब हम क्रमशः इन सभी को देखते चलेंगे और इनके बहुत से उदाहरण हम लगाएंगे। जैसे अव्ययी भाव समास, हमारा पहला समास क्या है? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? कंडीशन क्या है इसकी? प्रथम पद प्रधान, और पहचान क्या बनता है? प्रथम पद हमारा उपसर्ग होता है या तो यहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। इसे गांव गांव में हमारा अव्ययी भाव समास होता है, या तो हम कहें कि प्रथम पद में उपसर्ग आ जाए, आ भर बे है, अनुप्रति है, यावत यथा है, या कोई भी उपसर्ग हमारा जब आ जाता है तो वहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास होता है। जैसे शब्द हमारा क्या है? मूल शब्द प्रत्याघात, ये हमारा इसको क्या कहते, ये किससे बना है? प्रतिधन आघात से यह हमारा शब्द बना है, तो यहाँ पे हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और यदि इसके समास विग्रह की बात करें तो बनता है आघात के बदले आघात, प्रत्याघात बन जाता है। फिर यथाशक्ति में यथा आ गया हमारा, है ना, यथा राजा, आजीवन, तो यह इसकी सबसे बड़ा पहचान हमारा यही होता है, उपसर्ग। और फिर इसका विग्रह जो है शक्ति के अनुसार, राजा के अनुसार, जीवन भर, है ना, परोक्ष में अच्छे से परे है, पा है ना यहाँ पे। उसके बाद बेकाम, बे, यथा है, बेरहम है ना, आप आ है यहाँ पे उपसर्ग। तो जैसे ही उपसर्ग हमने देखा तो हमारा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तुरंत अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर इसके उदाहरण आप देख लीजिएगा रोक कर वीडियो में, बाकी हम इसके आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा था पुनरावृत्ति में, घर घर में हमारा कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। गांव गांव, हाथों हाथ, या सभी हमारे उसमें आ जाएंगे अव्ययी भाव समास में। फिर तत्पुरुष समास होता है हमारा, जो द्वितीय समास है वह है तत्पुरुष समास, और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? कारक चिन्ह, और द्वितीय पद इसका प्रधान होता है। और कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास हमारा 6 प्रकार का होता है। जैसे हमने देखा था कारक 8 प्रकार का होता है, तत्पुरुष समास हमारा 6 प्रकार का होता है। इसमें कर्ता और संबोधन तत्पुरुष कारक नहीं आते हैं, बाकी 6 कारक आते हैं। जैसे हमारा पहला कर्म, यह 6 प्रकार का होता है। पहला कर्म है, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध है, और छठवां हमारा अधिकरण है। छठवां हमारा अधिकरण हो जाता है। फिर क्या होता है कि इनकी जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, यह इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है। जैसे यह तो सभी को याद होना ही चाहिए, कर्ता ने हमारा होता है विभक्ति चिन्ह। फिर कर्म को करण से या के द्वारा साधन का बोध कराता है। फिर संप्रदान को या के लिए होता है। फिर अपादान से और अलग होने का बोध कराता है, अपादान से यहाँ भी हमारा होता है, पर यह साधन का बोध कराता है, जबकि अपादान में से अलग होने का बोध कराता है। संबंध हमारा काके की या रा रे री है, और अधिकरण में में पर, में या पर। फिर हमने देखा था कि इसमें संबोधन कर्ता और संबोधन कारक नहीं आते हैं। अब इसके उदाहरण क्या हमारे बनेंगे तत्पुरुष समास के? जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, यहाँ पे हमारा को विभक्ति चिन्ह आ रही है ना, रथ को चलाने वाला या मत को देने वाला, मतदाता, यह सभी हमारे शब्द बन जाएंगे किसके उदाहरण? कर्म तत्पुरुष के उदाहरण बन जाएंगे। कर्म तत्पुरुष के उदाहरण ये बन जाएंगे हमारे। फिर सूर रचित, सूर के द्वारा रचित, या से आकुल, भय से आकुल, या के द्वारा, से या के द्वारा हमारे ये आ जाते हैं, तो ये करण के हो जाते हैं। करण का विभक्ति चिन्ह हमारा से या के द्वारा होता है। तो सूर के द्वारा रचित, भयाकुल है, रेखांकित है ना। फिर गायों के लिए साला, आवेदन के लिए पत्र है, ये सत्य के लिए आग्रह है हमारा। क्या होता है यहाँ पे हमारा? कर्ता, कर्म, करण, फिर हमारा संप्रदान। यहाँ पे हमारा संप्रदान तत्पुरुष होता है। संप्रदान में को या के लिए होता है। तो गायों के लिए साला, जैसे कंफ्यूज नहीं होना है, के द्वारा ये हमारा साधन का बोध करा रहा है। रेखा के द्वारा, रेखा एक साधन है जिसके द्वारा अंकित, पर इसमें गायों के लिए साला यानी किसी के लिए है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? आवेदन के लिए पत्र, ये संप्रदान हो जाएगा। फिर जब हम चलेंगे अपादान में,
अपादान में क्या होता है? अपादान में हमारा से अलगाव का बोध कराता है। जन्म से अंधा, धन से हीन, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त धनहीन, है ना जन्मान। राष्ट्रपति में राष्ट्र का पति, ये संबंध का, काके की रारेरी, ये हमारा संबंध तत्पुरुष बन जाता है। फिर हमारा लास्ट होता है अधिकरण में या पर, तो नीति में निपुण, आत्मा पर विश्वास, लोक में प्रिय या हर फन में मौला। फन यानी होता है कला या हुनर, यानी हर फन में मौला यानी होता है कि हर सभी कला या हुनर में मौला यानी उस्ताद है। तो ये हमारा बन जाता है संबंध तत्पुरुष का उदाहरण, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं तो द्विग समास आता है। द्विग में हमने देखा था कि प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है। द्विग तो हमारा सबसे आसान है पहचानना। द्विग का जो प्रथम पद है वह हमेशा संख्या ही होगा। चौराहा, तिराहा, त्रिभुवन, चतुर्भुज, प्रथम पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होती है। नवरात्र, है ना, त्रिवेणी, अठन्नी, चवन्नी, चौमासा, चौपाई, तो यह सभी उदाहरण आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे दुबे में दो वेदों का ज्ञाता, दु, है ना, त्रि है, चतुर है, चौबे, तो यह सभी। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण क्या हो जाता है? पंजाब है, तिरंगा है, 5 आबों का समूह, 3 रंगों का ध्वज तिरंगा, है ना, तो ये सभी द्विग समास के उदाहरण बन जाएंगे। फिर आता है हमारा कर्मधारय। कर्मधारय समास में हमने क्या देखा था कि विशेषण विशेष से, यानी पहला क्या होता है हमारा? पहला हमारा विशेषण होता है पद और दूसरा पद हमारा विशेष से होता है। तो ये विशेषण विशेष जिस किसमें आते हैं? हमारे कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो विग्रह में सबसे बड़ी पहचान होती है जो रूपी समान, यानी कमल के समान है नयन, या जिस कमल रूपी नयन, जो रूपी समान, जैसे कमल है के समान है नयन जिसके, के समान, ये हमारा बहुव्रीहि समास में, ये तो फिर हमारा विष्णु जी का बोध कराने लगेगा। कमल के समान है नयन जिसके अर्थात विष्णु जी, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण बन जाएगा। पर यही विग्रह पर डिपेंड करता है। जबकि जब कमल रूपी नयन की बात होगी तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ पे हमारा विग्रह से ही कन्फर्म, कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पे विग्रह के माध्यम से ही हम पता लगाते हैं कि यहाँ पे कर्मधारय है या बहुव्रीहि है। जैसे कमल रूपी नयन अगर है तो कर्मधारय समास है, तो कमल के समान है नयन जिसके अगर है तो वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर महान है जो आत्मा, जो रूपी समान, यहाँ पे जो आ गया तो ये हमारा कर्मधारय समास। महान है जो विद्यालय, प्रधान है जो अध्यापक, है ना, लाल है जो टोपी, काली है जो मिर्च, नया है जो युवक, तो यहाँ पे उपमान, उपमेय और विशेष और विशेषण इसमें आ जाते हैं हमारे कर्मधारय समास में। यह सभी उदाहरण हैं इसके। छोटा है जो भैया, मतलब भाइयों में जो छोटा है, ये विशेषता बता देगी और ये हमारा विशेष से बन जाएगा शब्द। छोटू भैया, अधमरा, है ना, आधा है जो मरा, लौह पुरुष, देह लता, घन घन श्याम, श्वेतांबर, यह सभी हमारा बन जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या था? दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है। फिर इसके विग्रह में और या अथवा या वगैरह इत्यादि का प्रयोग होता है। जैसे भीमार्जुन में भीम और अर्जुन, विग्रह में इस तरह से प्रयोग होता है, बाकी लिखने में इस तरह से। इसीलिए दाल और रोटी में योजक चिन्ह लगा है। योजक चिन्ह हमारा सबसे बड़ा पहचान है द्वंद्व समास का। जबकि योजक चिन्ह पुनरावृत्ति में भी लगाते हैं, जैसे गांव गांव में, पर वहां पे हमारा गांव गांव में क्या बन जाता है? वहां पे हमारा बन जाएगा अव्ययी भाव समास। पुनरावृत्ति देखते ही वहां पे हमें अव्ययी भाव समास मानना है, ठीक। और बाकी योजक चिन्ह जिसमें आएगा उसके अलावा में तो द्वंद्व समास का उदाहरण बन जाएगा, क्योंकि दोनों पद प्रधान है, इसीलिए बीच में योजक चिन्ह आ जाता है। हरिहर है, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, ये सभी हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण बन जाएंगे, है ना। धर्म या अधर्म, धन दौलत वगैरह, तो यह सभी जो वगैरह वगैरह भी है, यह सभी भी हमारे प्रयोग में आते हैं इसके विग्रह में। रुपया पैसा वगैरह, धर्म या अधर्म है, या है अथवा है ना, हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे? और या अथवा वगैरह इत्यादि का प्रयोग होता है। फिर हमारा अंतिम जो समास है वह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद गौण होते हैं और तीसरे या अन्य पद का बोध कराते हैं। और पहचान इसकी क्या होती है? जिसका, जिसकी, जिसके, वाला, वाली, वाले। जैसे एक दंत, एक है दंत जिसके, आ गया ना,
अर्थात श्री गणेश का बोध करा रहे हैं। बहुव्रीहि, भवानी के नंदन हैं जो अर्थात श्री गणेश, है ना। शैल से जन्म लेने वाली अर्थात पार्वती। तो यहाँ पे हमेशा तीसरे का बोध करा रहे हैं सभी शब्द। गिर से जन्म लेने वाली अर्थात पार्वती, चंद्र के समान है शिखर जिसके, है ना, अर्थात शिव। तो ये हमारा शब्दों के मेल से अन्य शब्दों का योग, अन्य शब्दों का बोध कराते हैं। वहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ब्रज के ईश हैं जो अर्थात श्री कृष्ण। तो ये सभी हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण बन जाएंगे। फिर हम देखेंगे कुछ पहचानने की जो ट्रिक है। तो पहचानने की, हमारी समास की पहचानने की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक क्या हो जाएगी? अव्ययी भाव समास में उपसर्ग और पुनरावृत्ति, यानी प्रथम पद या तो उपसर्ग होगा या तो वहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति जहाँ पे होगी वहाँ अव्ययी भाव समास हमारा होगा। फिर तत्पुरुष समास में हमारे कारक होंगे, सबसे बड़े पहचानने की ट्रिक। कारक का अगर कोई भी संबंध वहाँ पे दिखता है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्विग में पहला पद संख्यावाची, संख्यावाची विशेषण, और समूह या समाहार हमारा विग्रह में यूज होगा। कर्मधारय में उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य होंगे या तो जो रूपी समान विग्रह में। फिर द्वंद्व में हमारा क्या था? द्वंद्व में हमारा योजक चिन्ह सबसे बड़ा पहचान है। फिर विग्रह में और या अथवा हो या वगैरह इत्यादि हो, यह सभी हमारे द्वंद्व समास में हो जाएंगे। फिर बहुव्रीहि में तीसरे पद का बोध। इस तरह से ये हमारी कुछ पहचानने की ट्रिक्स हो जाएंगी। फिर थोड़ा संधि और समास में हमारे जो क्या अंतर है वो हम देखेंगे। तो क्या होता है? संधि वर्णों के मेल से होती है और समास में शब्दों का मेल होता है। फिर संधि में शब्द का विच्छेद होता है जबकि समास में विग्रह होता है। और संधि केवल तत्सम शब्द में होती है और तत्समास हमारा तत्सम तद्भव देश विदेश सभी तरह के शब्दों में हो जाता है। और संधि में केवल दो वर्णों का मेल होता है जबकि समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। फिर यहाँ पे जो एक चीज और देखने वाली बात है, समास का हमारे विलोम क्या होता है? समास का हमारे विलोम होता है व्यास, यह भी जरूरी है याद रखने की। और संधि का हमारे होता है विग्रह, यह इसके विलोम होते हैं, यह भी हमें स्मरण करने योग्य तथ्य है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने समास के टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो हमने समास में इन 6 समासों को पढ़ा, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष और द्विग और बहुव्रीहि। और हमने इसकी आसान सी ट्रिक को भी समझा, कैसे इनको बहुत ही आसानी से हम पहचानते हैं। जैसे अव्ययी में हमने क्या देखा? अव्ययी भाव समास में हमने देखा कि प्रथम पद या तो उपसर्ग है हमारा या तो शब्दों की पुनरावृत्ति है ना। फिर द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। द्विग में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है। कर्मधारय में जो रूपी समान हमारा या तो आ जाए और या तो हमारा क्या आता है कर्मधारय में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान आ जाता है हमारा, जो रूपी समान हमारा विग्रह में। तत्पुरुष समास में हमारा कारक, कारक चिन्ह यहाँ पे हमें दिखेंगे, वहां पे हमारा तत्पुरुष समास होगा। बहुव्रीहि में तीसरे पद का बोध कराएंगे, दो पद मिलेंगे और तीसरे पद का बोध कराएंगे, वहां बहुव्रीहि समास होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज समास का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। आप लोग जो आपको टॉपिक पढ़ना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।